Dear students, let's start with integration today. ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं बच्चे लोग। इंटीग्रेशन जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों आप लोग दो तरीके से पढ़ रहे होगे, आप इंटीग्रेशन को या इंटीग्रल कैलकुलस को दो बार पढ़ोगे ना। देखो ऐसे, एक बार उनका लिमिट नहीं मालूम होगा तो उसको अपन बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एक बार उनके लिमिट्स पता होंगे तो हम बोलेंगे सर डेफिनेट इंटीग्रल है वो, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ हो गया मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब ध्यान दो, ये रिवर्स प्रोसेस को अपन अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आप लोग एक एग्जांपल लेकर के बताया था बच्चों। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत लार्ज कोई क्वांटिटी है एंड यू विश टू मेजर इट। व्हाट यू से, यू विश टू मेजर इट। तो बच्चों ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एम। आपको इसका जब सैंपल निकालना होगा तो क्या करोगे, आप इसके सैंपल को कुछ इस तरह से फाइंड आउट करोगे। जैसे कि ये कोई ब्लॉक है मेरे पास, मान लो। सो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हेल्प्स यू डिटरमाइनिंग द स्मॉलेस्ट चेंज इन द क्वांटिटी। तो आपको डीएम निकालना होगा तो बच्चों क्या करना होगा, बोलो। एम से क्या चाहिए होगा बच्चों, डीएम चाहिए होगा, तो हमें करना होगा डिफरेंशिएशन। ठीक उसी तरह बच्चों, कई बार आपको ना स्मॉल वैल्यू दे रखी होगी और बोलेंगे पूरी क्वांटिटी बताइए कितनी आ रही है। तो उस जगह पर लगेगा बच्चे लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इन प्रैक्टिकली बात करूं, स्मॉल स्मॉल टर्म, ये जो डीएम लिखा है ना, ये इन्फानेटली स्मॉल टर्म है। इन्फानेटली स्मॉल एलिमेंट, इसी को ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो लेट अज्यूम n number of quantities, let assume n number of quantities। तो बच्चों देखो, जब कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज रहेंगे ना आपके पास, लिमिटेड मतलब 10 12 10 20 30 वगैरह, इस तरह से अगर क्वांटिटी फिक्स नंबर में दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि सर जी अगर उनका सबमिशन करवाओगे आप हमसे तो उसका मतलब होगा A1, बोलो A2। ऐसे करते करते हम कहाँ चले जाएंगे, बोलोगे सर जितने काउंटेबल होंगे तो ऐसा लिख सकते हो। इसी चीज को बच्चों सबमिशन में कैसे करते हैं अपन लोग, सबमिशन अपन बोल सकते हैं इसको ऐसा, द सेम थिंग है ना सबमिशन। ये हो जाएगा बच्चों, सबमिशन का साइन लगाऊंगा मैं, ए लिखूंगा, 1 2 3 की जगह पे क्या आ जाएगा आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक। ये सबको पता होगा चीजें है ना बच्चों। ये तब लगाया जाता है जब अपने पास ना लिमिटेड हो, मतलब क्लास में 20 25 बच्चे बैठे हैं और अपन पढ़वा रहे हैं उनको, तो डिस्क्रीट नंबर होंगे, काउंटेबल होंगे। अब इमेजिन करो पीछे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के हजारों सैंपल्स हो सकते हैं ना। सो एडिंग दीज एलिमेंट्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। स्मॉल स्मॉल इनडेफिनिट एलिमेंट्स को ऐड करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। कैसे करोगे आप फॉर्मूलेशन को, कुछ दिनों से अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, वहां पे सबसे पहली बात क्या बताई जाती है, दैट एक फंक्शन y होता है बच्चों जो किस पे डिपेंड करेगा, तो बोलोगे सर y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक का तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, पूरा का पूरा है ना। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिफरेंशिएट करना है अपन को, तो क्या बोलोगे, एनीबडी इन द क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन। हम लिख सकते हैं y प्राइम इक्वल्स टू, बोलो d बाय डी एक्स ऑफ y। इतना क्लियर हुआ। दिस प्रोसेस इज सिंपल डिफरेंशिएशन। अब इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे dy बचेगा और राइट साइड पे क्या बचेगा, y डॉट डी एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, लुक एट dx एंड लुक एट dy। तो बच्चों जब अपन के पास
स्मॉल से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रहेंगे ना, देखो लेफ्ट साइड पे dy लिखा है, राइट साइड पे dx लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन y, और इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन, बोलो, x. व्हाट इज y डैश? एनीबडी? डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब सुनना बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, ये लिखा है dy, वापस से वही लाइन रिपीट करी है मैंने, दोनों तरफ ना ऐसा s का सिंबल बना देंगे टेढ़ा वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेट करना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में अगर dy का करोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था ना ये बच्चों, कि अगर स्मॉल सा मास दे रखा है उसको इंटीग्रेट मार दोगे तो m मिल जाएगा, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा y, और राइट साइड में आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है बच्चों, ये रहा हमारा फॉर्मूला. ठीक है, तो ध्यान रखा जाए आगे से हमेशा कि इंटीग्रेट जब अपन लोग dy को करेंगे तो y मिल जाएगा, सिमिलरली इंटीग्रेट अगर अपन लोग dm को करते थे तो m मिल जाता था, एंड आई कैन ऑल्सो डू इंटीग्रेशन dx लेट से, तो बच्चे लोग ये x मिल जाएगा. इतना क्लियर होना चाहिए सबको. तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये y प्राइम लिखा है और dx का टर्म है. ये सिंबल जो है बच्चों, ये सिंबल, ये समेशन का साइन है ना, हम समेशन करने की ट्राई कर रहे हैं, सबमिशन ट्राई कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे, समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लार्ज नंबर ऑफ, बोलो, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना. ठीक है, फिर आपको मन में डाउट आया कि सर ये जब ये सबमिशन का साइन है तो क्यों पढ़वाया जा रहा है ये. सिंपल सा आंसर है बच्चों, क्लास में 5-10 बच्चे रहेंगे तो अपन सबमिशन कर देंगे, A1 A2 A3 करके ऐड कर देंगे, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि 1000 है 2000 है, वो न्यूमरस वैल्यूज रहेंगी बच्चों, इन्फिनेटली स्मॉल स्मॉल 0.0011 करके करके, तब आपको यूज करना होगा इंटीग्रेशन. इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन स्टडिंग मोशन, वर्क, लॉज ऑफ मोशन एंड सो मेनी थिंग्स इन 11th एंड 12th. ठीक है, बस उल्टा करना है अपन को, क्या करना है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूले वो भी रिवर्स हो जाएंगे, अभी मैं आपको लिख के दूंगा, समझ में आ जाएंगी चीजें. ठीक है, देखो, डिफरेंशिएशन में y प्राइम का मतलब होता है बच्चों, बोलोगे सर जी y प्राइम का मतलब होता है dy बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा. बुक्स वगैरह में ना ये डायरेक्टली लिखा होगा, लेफ्ट साइड पे बच्चों y आना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा एक फंक्शन जिसका आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन. तो कहने वाली बात पता है क्या है, लेफ्ट साइड पे आपका क्वांटिटी होता है और राइट साइड में एक फंक्शन होता है बच्चों, जो जिसको आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, विच मीन्स दैट ये टर्म और बगल में लिखी ये टर्म, ये दोनों के दोनों बस प्रोसेस है, मेथड है, सिंटेक्स है, जैसे बचपन में अपन ने 4+2 करके पढ़ा हुआ है ना, तो ये थोड़ी बोलते ये कहाँ चला गया, तो बच्चों आगे चल के ये अपना काम कर देगा और हम यूज कर लेंगे उसको. ठीक है, आगे चल के ये अपना काम कर देगा और हम यूज कर लेंगे. ठीक है, यहां तक का तो ठीक है ना बच्चों. ओके, देन लेट्स स्टडी द सेम थिंग यूजिंग एन एग्जांपल. आप सब लोग मुझे बताइए, हम कैसे करें डिफरेंशिएशन साइन का. तो आप बोलोगे सर अगर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो, साइन x, तो dy/dx कितना हो जाएगा, एनीबडी? हेलो स्टूडेंट्स, dy/dx कितना हो जाएगा. तो सिमिलरली देखो y लिखा हुआ है यहाँ पे साइन x होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आ जाना चाहिए cos x का टर्म. क्लियर. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो dy लिखा है और ये हो जाएगा cos x डॉट dx. अब बोलोगे इंटीग्रेट करना है सर अपन को, लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेट dy हो रहा है तो क्या हो रहा है, y हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एक्स बच्चा लोग होता है साइन एक्स। आप घूम फिर के वहीं पे आ गए। तो ऐसे पढ़वाया जाता है कि अगर p को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, q। p को अगर डिफरेंशिएट मारकर q मिला है तो बच्चों q को इंटीग्रेट कर दोगे तो वो वापस से p बन जाएगा। इट्स जस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस। तो यहां से अपन ने एक रूल सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा, तो बोलोगे सर साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा तो बोलोगे सर साइन एक्स। इतना तो क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। हम ये बात जानते हैं बच्चों कि डिफरेंशिएशन अगर अपन करें कभी भी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है, राइट। तो कांस्टेंट अगर चेंज नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर जीरो आ रही है। इसको रिवर्स में अपन पढ़ें कैसे, तो देखो बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है इसको दो टाइप से पढ़वाया जाता है। वन इज indefinite एंड द अदर वन इज डेफिनेट। दोनों को ऑब्वियसली अपन एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, बट कुछ कुछ यहाँ पर चेंजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखो यहाँ पे फटाफट। जब कभी इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं ना, मतलब इसके कोई लिमिट्स नहीं है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और डेफिनेट का मतलब होता है हमें पता होगा से एक्स की वैल्यू 1 से लेके एक्स की वैल्यू 4 तक करना होगा, तो ये विद लिमिट्स होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखना बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन करना होगा अपन को किसी भी कांस्टेंट का, और यहाँ हो जाएगा dx। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन करना होगा और अपन को dx dy कुछ भी आ सकता है। डेफिनेट में बस कहाँ से कहाँ तक करते हैं। ये जो साइन है ना बच्चों, बेसिकली ये सम का साइन है। तो x के रिस्पेक्ट में करो ना आप इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x2। ये हो गया अपना y के बराबर, और ये भी हो गया बच्चों y के बराबर। ठीक है, इतना आना चाहिए समझ में अपन को बहुत अच्छे से। लिमिट वाले, लिमिट जब नहीं लगी रहेगी तो ऐसा आंसर आएगा। तो बच्चों इसका जो भी आपका आंसर आ रहा होगा ना, मान लो मैं यहाँ लिख दूं आंसर, उसके साथ में कांस्टेंट को ऐड कर देना, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे अपन अपने सेफ्टी के लिए लगाते हैं सी एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और जब भी इसको पढ़ोगे आप लोग डेफिनेट वाले को, तो बच्चों जो भी आपका आंसर आ रहा हो उसको ऐसे ब्लॉक में रख देते हैं और लोअर लिमिट लिखते हैं और यहाँ पे अपर लिमिट लिखते हैं। फिर अगले उसमें, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे y इक्वल्स टू वट एवर योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी। फॉर एग्जाम्पल ये f ऑफ x करके कोई आंसर आया मान लो मेरा, तो उस पे मैं x2 की वैल्यू को रख दूंगा अपर लिमिट, और माइनस करके यहाँ पे कर देंगे बच्चों अपन लोग लोअर लिमिट। सो दिस इज हाउ वी डू डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यहाँ पर अपन डायरेक्टली बोल देंगे y इक्वल्स टू, सर हमारा f ऑफ x आया, और बगल में एक c कर देंगे। c इज जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, मैं लिख देता हूँ c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको देता हूँ, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो जस्ट पे अटेंशन बच्चों। बड़े ही सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक। थोड़ा पुराना रिकॉल करते हैं, देन विल राइट थिंग्स। सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना आया था, जल्दी बोलो। बोलोगे सर जी कॉस एक्स आया था। देयर फोर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स। वो हो जाएगा बच्चों, साइन का अगर आंसर कॉस है तो कॉस का आंसर क्या होना चाहिए, साइन एक्स। लिमिट का आता पता नहीं है अपन को, तो बगल में अपन यहाँ सी लिख देंगे। ये अपना फॉर्मूला नंबर 1 हो गया।
सिमिलरली बच्चे लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर अगर मान लो cos x लिखा है तो कितना आंसर आया था आपका, तो बोलोगे सर माइनस ऑफ साइन एक्स आया था। आया था नहीं आया था बच्चों? तो वैसे ही इंटीग्रेट अगर कोई करने को बोल देगा आपसे साइन एक्स डॉट डी एक्स, तो पता क्या करोगे आप, साइन का बोलोगे सर कॉस आएगा और नेगेटिव साइन लगाकर बस बगल में प्लस सी कर देना, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड बोलो। थर्ड हो जाएगा बच्चों, ये तो पता होगा ना अपन को, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, उल्टा कर रहा हूं मैं, सेक्स स्क्वायर एक्स लिखा है यहाँ पे और डी एक्स आएगा बगल में बच्चों, वो हो जाएगा, बोलो, टेन एक्स और बगल में अपन सी कर देंगे। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो कॉट एक्स, आंसर कितना था हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉपीज में होगा आपके, उल्टी बात करो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, देखो रिवर्स चल रहा है पूरा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स और मुझे एक सी ऐड करना चाहिए, ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। राइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स, बताओ सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेशन, तो पूरी क्लास जानती है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स होगा। ठीक, तो इंटीग्रेट अगर करने को आ जाए सेक एक्स टेन एक्स डॉट डी एक्स, मतलब ये फंक्शन है और ये इसका मेथड है करने का, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे लोग सेक एक्स, सिंपल। सिक्स्थ फॉर्मूला, ध्यान दें, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, है ना, ये मालूम है अपन को, नेगेटिव में करके होता है कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट अगर करने को बोल रहा है टीचर कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट ऑफ डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, और प्लस करके मुझे सी करना चाहिए। यहाँ तक का बच्चों अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये एक मेजर फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। अब आते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ पावर में, ना पावर के कैसे करते हैं ना, एक्सपोनेंट रूल से हिसाब से। तो बच्चों देखो, डी बाय, यहाँ क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, पूरी क्लास जानती है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी और ऊपर एक कम हो जाएगा, राइट ना बच्चों? वैसे ही अगर अपन से बोल दे इंटीग्रेट करना है एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स का, तो उल्टा उल्टा बोलना है, पावर क्या हो रही है सामने और ऊपर एक कम हो रहा है ना बच्चों, तो ऊपर एक बढ़ाना होगा अब आपको, और जो भी पावर आया है वो सामने आने की बजाय बच्चों नीचे आ जाएगा इन इट्स डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गई आपकी इनडेफिनेट की कहानी। बट अगर हमारा डेफिनेट की कहानी कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं, x1 से लेके x2 तक, तो यहाँ पे बच्चों मेथड तो सेम होता है पढ़ने का, यहाँ पे भी आएगा एक्स टू पावर एन और नीचे आ जाएगा n+1, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी, व्हाट यू स्टार्ट राइटिंग इज, आप एक बड़े बड़े ब्रैकेट्स लगाते हो और यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट रखते हो, यहाँ पे आप अपर लिमिट रखते हो, तो एक बार अपर लिमिट रखी जाएगी, एक बार लोअर लिमिट रखी जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना है, डिफरेंशिएशन में पावर सामने है, ऊपर क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है ना, तो यहाँ क्या करना है, पावर बच्चों ऐड करना है और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डूइंग इंटीग्रेशन। अब कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में अपन बात करते हैं अभी। ठीक है ना, कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको डिफरेंशिएशन के, है ना, मोस्ट इंटीग्रेशन के रूल्स, है ना बच्चों। देखो, अगर इंटीग्रेट करना है अपन को किसी भी फंक्शन को, मान लो यहाँ पे एफ एक्स लिखा है और डॉट ऑफ डी एक्स लिखा है और बगल में कांस्टेंट लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है अपन को, कांस्टेंट बच्चों बाहर आ जाएगा। तो लेट्स से ये तुम्हारा कांस्टेंट स्मॉल वाला के है, स्मॉल के बच्चों बाहर आ जाएगा, और आपको इंटीग्रेट खाली किसका करना चाहिए, जो इंटीग्रेट करने लायक है। अब बात समझ रहे हो? सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन में दो दो चीजें आ गई हैं,
एफ भी यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है और प्लस करके यहाँ पे जी भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है और दोनों के दोनों ऐसे रखे हुए हैं, है ना। यू मस्ट रिमेंबर द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले एक का करेंगे फिर दूसरा कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स लिख सकते हो और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा, जी एक्स डॉट ऑफ डी एक्स। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, है ना। चलो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है बच्चों 6t² माइनस ऑफ 40+1, ठीक है। सो मैं बोलूंगा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t। कैसे करता है इंटीग्रेशन, तो ये होगा इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y किसके स्पेक्ट में करना है, dt के स्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू बोलो, ठीक है। और यहाँ आ गया अपना dt, एक एक करके उसको इंटीग्रेट कर डालो। 6 क्या है, कांस्टेंट है, आपको बता रखा है मैंने, कांस्टेंट को बाहर निकाल के करा जाता है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा बच्चों। t² का कैसे करोगे इंटीग्रेशन, याद रखना, उल्टा करना है डिफरेंशिएशन का। कैसे करते हैं अपन, वो चीज यहाँ लिखी हुई है अच्छे से देखो। x की पावर n को क्या करोगे आप लोग, पावर एक बढ़ा दोगे और वही चीज नीचे आ जाएगी। तो वही मुझे भी करना है अभी। t² लिखा है, मतलब होना चाहिए पावर एक बढ़ जाएगी t³ और वही की वही चीज नीचे आ जाएगी। -4 बाहर आ जाएगा बच्चों, t की पावर 1 है वहां पे, है ना। तो ये हो जाएगा 1+1 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस, भैया कांस्टेंट 1 लिखा है, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0, इंटीग्रेशन में गलती मत करना। 1 है, इंटीग्रेशन यहाँ पे खुद अपना फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t। पता होगा ना अपन को d/dt ऑफ t अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, अगर t का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोलोगे सर जिस फंक्शन से इंटीग्रेट कर रहे हैं वही फंक्शन आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ये कितना बोलूं, बोलो 2t³ माइनस 2t² प्लस ऑफ t, ये है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इतने सिंपल होते हैं ये। और अपन यहाँ प्लस करके बच्चों कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, ओके। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों फोर्स दे रखा है आप लोगों को, है ना। सो गिवन दैट F इक्वल्स टू 4x² प्लस क्या लिखा है बच्चों, देखो यहाँ पे 3x, आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, x पे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx हो जाएगा ये, बोलो। और लिमिट्स में दिया है क्वेश्चन में फ्रॉम x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, है ना। तो ऐसे लिखते हैं इसको, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक, है ना। तो फोर्स हो जाएगा तुम्हारा 4x² प्लस 3x, यहाँ हो जाएगा बच्चों dx। देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, इंटीग्रेट कर देना आप लोग, यहाँ पे 4x² डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डॉट dx, 3x है ना, 3x डॉट dx है ना। बड़ा सिंपल है बच्चों, 4 सामने आ जाएगा, पावर एक बढ़ाना होता है वही नीचे लिख देते हैं, प्लस करके यहाँ 3 सामने आ जाएगा, पावर एक बढ़ाओगे और नीचे लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन ने जानबूझ के आपसे बोला है कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो बोलोगे सर 1 से लेके 2 तक का निकालने को बोला है। तो ये हो चुका है आपका इंटीग्रेशन, आपको सॉल्व करने की देरी रह गई थी। अब ये 1 और 2 का क्या करूँ यहाँ पे, बच्चों देखो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, एक बार अपर लिमिट रखी जाती है और एक बार लोअर लिमिट, उसके बीच में कर रहे होते हैं अपन इंटीग्रेशन।
तो अपर लिमिट कैसे रखेंगे अपन लोग, 4 लिखा है बच्चों, यहाँ 3 लिखा है, एक बार 2 आ जाएगा x की जगह पर, जिसको आपने इंटीग्रेट करा है ना वही वही रखना होता है यहाँ पे। तो हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 लिखा रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, माइनस 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4, 3, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस ऑफ बच्चों ये हो जाएगा अपना 3/2 और 1 का स्क्वायर। इतना आना चाहिए समझ में बच्चे लोगों को। इसको सॉल्व करके दो, कितना होगा बच्चों, फर्स्ट टाइम बोलो। ये हो गया 8, आई कैन राइट 32/3 प्लस बोलो बेटा 12/2, दैट विल बी 6, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। दिस थिंग इज इन योर क्लास वर्क, करके बताना मुझे, ठीक है।